परीक्षा शिक्षा का अनिवार्य अंग है और समय समय पर जो परीक्षाएं स्कूलों और कॉलेजों में ली जाती हैं, ये विद्यार्थी को जीवन में होने वाली वास्तविक परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। परीक्षा में अच्छे अंक आने से जहां विद्यार्थी का मनोबल बढ़ता है और वो पढ़ाई में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता है, वही कम अंक आने से भी बच्चे को उसकी खामियों का पता लगता है और वह उन्हें दूर कर सकता है। तो इसलिए कम अंक आने से विद्यार्थी को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। नवरात्रे अभी चले हुए हैं। हमारे यहाँ पर देवी दुर्गा को आदि शक्ति का रूप माना जाता है और मैं तो ये मानता हूँ कि नारी जो है वो हमारी शक्ति है, हमारी सम्माननीय है और हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, यत्र नारी पूजन्ते बसंते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो हमें नवरात्रों में ये संकल्प लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि नवरात्रे मनाने का तभी फायदा है जब हम ये संकल्प लें कि हम मन से नारी का सम्मान करें। साथियों को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़। फिलहाल आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना के अंदर में मेरे साथ मौजूद हैं जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है रघुभूषण जी। सबसे पहले सर नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या कुछ कहेंगे आप स्कूल का जो चार्ज लिया है आपने प्रधानाचार्य के रूप में, क्या कहेंगे? हमने स्कूलों का चार्ज लिया है। 3 स्कूल हैं नरवाना में, आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्या कन्या महाविद्यालय और महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल। इन तीनों स्कूलों का चार्ज इनका संचालन करने वाली मैनेजिंग कमेटियों ने 19 सितंबर को लिया था। प्रशासन ने दिलवाया था ये चार्ज और उसी दौरान इन तीनों स्कूलों के नए प्रिंसिपल्स ने भी ज्वाइन किया था। तो मुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार पुनः ग्रहण करके बड़ा अच्छा लगा। मैं 17 नवंबर 2020 तक भी इस विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं इस स्कूल का विद्यार्थी भी रहा हूं और इस स्कूल की बिल्डिंग में हमारी पसीने की बूंदें लगी हुई हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम के प्रिंसिपल साहब जो थे और हमारे जो टीचर्स थे, वो प्रेयर से जब हम जाते थे क्लासेज में, वो कह देते थे कि ईंटों के फेरे लगा दो। तो हम ईंटों के फेरे लगाते थे जिसकी फिर बिल्डिंग बनती थी, चिनाई होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जैसे सर आपने बोला कि मैं पहले भी यहाँ पर आप कार्यरत है, पहले मुहर्रम में क्या अभी 2 से 3 दिन आपको यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ अलग लगा, क्या कुछ फर्क लगा? अलग तो ये है कि अभी हम जो व्यवस्था चल रही है 5 साल से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको तदानुसार हमें जो जो भी परिवर्तन की जरूरत महसूस होगी हम करेंगे। सर, जिस तरह से अभी चेंज हुआ है, कहीं न कहीं बच्चों को भी असर पड़ता है, तो किस प्रकार से भविष्य में बच्चों का भविष्य देखना चाहेंगे आप? बच्चों पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा, नहीं हम पढ़ने देंगे। जैसे हमने 19 को चार्ज लिया इन स्कूलों का और कल जो है हमारा पहला वर्किंग डे था इस स्कूल का। परीक्षाएं चल रही थी और वो सुचारू रूप से परीक्षाएं चली हैं। हम बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस स्कूल का नाम पूरे हरियाणा में कभी बुलंदियों पर था और हम इन स्कूलों को उन्हीं बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। सर, बच्चा भगवान का रूप होता है और बच्चा की जो नींव शिक्षा से शुरू होती है। बच्चे का भविष्य अच्छे से अच्छा बने, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए उसके मूल तत्व 3 हैं। बच्चे को लिखना आए, बच्चे को पढ़ना आए और बच्चे को बोलना आए। लिखना, पढ़ना और बोलना, ये 3 एलिमेंट हैं और हम इन 3 पे ही काम करेंगे। जैसे हम पहले भी, जब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल था तो मेरा ये प्रयास था कि हर बच्चा जो है स्टेज पे आए, वो बोले, अपने विचार रखने आने चाहिए उसे और खुल के बोलना आना चाहिए। और बहुत से बच्चे हम देखते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम पीछे प्रातःकालीन सभा में न्यूज़पेपर पढ़वाते थे ताकि बच्चा पढ़े, उसका फ्लो बने
तो वो भी करवाते थे। और लिखना बच्चे को आना चाहिए, तो हम समय समय पर अलग अलग विषयों पर लेखन प्रतियोगिता भी करवाते थे। तो पढ़ना, लिखना और बोलना बच्चे को आना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर अगर बच्चे को इंग्लिश आती है तो वाह वाह, बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर बच्चे को, जैसे मैं 55 मुझे आता है तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, 52 अगर मैं बोलूंगा तो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ऐसा क्या है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक मैं नहीं समझता। और पीछे हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 में, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसे उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। अभी सर 3 स्कूल आर्य से संबंधित है सर, एमडी महर्षि दयानंद स्कूल, आर्य स्कूल, आर्य कन्या महाविद्यालय सर। क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी शिक्षा को लेकर सर? शिक्षा को लेकर तो यही रणनीति रहेगी कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। कुछ कहेंगे सर अपने नरवाना वासियों को, कुछ कहेंगे? नरवाना वासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट बदलने से उनके बच्चों की पढ़ाई पे किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नरवाना नगर के लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो है उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।